नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, भाई बहुत से कमेंट भी आते हैं मेरे पास और ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम भी है लोगों की कि अगर हमें सिंगल फेस की मोटर चलानी है तो उसके लिए हमें कितना सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। अब सिंगल फेस में हमारी मोस्टली जैसे 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP तक मोटर हैं जैसे, तो अगर हम उसको सोलर से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट कितना सोलर चाहिएगा जिससे हमारी मोटर रन हो सके। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो VFD कंट्रोलर हो, सोलर पैनल हो या अन्य कोई भी प्रोडक्ट जो आपने हमारे चैनल पर देखा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं getpowersolution.com। getpowersolution.com पर जाएं और वहां से आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो देखिए बात हो रही है सिंगल फेस मोटर की, अगर हमें सोलर से चलानी है। देखिए मेरा निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें एक्चुअल में सिंगल फेस की मोटर के लिए कितना सोलर चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो भी हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जैसे हमारे मोस्टली जो 3 HP में लगे हैं वो हमारी सोलर मोटर लगी हुई है। वहां पर 9 पैनल लगे हुए हैं, कहीं 10 पैनल लगे हुए हैं, तो वहां पर जो मोटर है वो सोलर मोटर लगी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन सभी का मेरे पास जो यही आता है कि क्या सर हमारे पास जो सोलर की मोटर है 3 HP की, क्या हम वहां पर 3 HP सिंगल फेस मोटर चला सकते हैं? तो भाई इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि उस मोटर की स्पेसिफिकेशंस कुछ और हैं जो आपके पास है एट ए टाइम, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। मैं AC मोटर की अगर बात करूं, DC मोटर तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन अगर हम AC मोटर की ही बात करें, जो 3 HP की मोटर वहां पर लगी हुई है आपके पास, वो आपकी या उतने पैनल से आप अपनी सिंगल फेस की 3 HP मोटर को नहीं चला सकते। वो 3 HP की होगी, वो चल रही होगी, लेकिन जो नॉर्मल आपकी मार्केट में मिल रही है या जो आपके पास घरों में होती है वो नहीं चलेगी। तो हमें यह समझना है कि हमें अगर सिंगल फेस की मोटर चलानी है तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या चाहिए कि हमें इतना सोलर तो लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी सिंगल फेस की मोटर चलेगी। तो पहले इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास जितनी वोल्ट हमारे पास मोटर की होती है, अगर हम सिंगल फेस मोटर की हम बात कर रहे हैं तो 220 वोल्ट हमें चाहिए जिससे हमारी मोटर रन हो सके। तो पहले हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे, तो उसके लिए हमें कितने वोल्ट का सोलर लगाना पड़ेगा, यानी कि कितने वोल्ट हमारी होनी चाहिए। हम वोल्ट से पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वाटेज पे आएंगे। वोल्ट और वाटेज, पहले हम वोल्ट की बात करेंगे। तो अगर हम 220 वोल्ट की बात करें, भाई हमें 220 वोल्ट बनानी है। अब 220 वोल्ट हमारे पास कब आएगी? देखिए सोलर का एक होता है कि जितने भी आपको वोल्ट चाहिए उसका मिनिमम आपको 1.5 गुना सोलर पैनल लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें 220 वोल्ट अगर आपको चाहिए तो आपके पास पैनल इतने होने चाहिए जो आपको मिनिमम 330 वोल्ट की VOC दे सके। अगर वो 330 वोल्ट की VOC देंगे तभी आपकी 220 वोल्ट की स्पेसिफिकेशंस क्लियर होगी, यानी कि वो VOC जो वहां से आएगी तो वो कट कटाकर हमारी जो है 220 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि लगभग तीसरा हिस्सा हमारा VOC में कट जाता है। तो ये हमें VOC चाहिए उसके लिए कि 330 VOC हमारी होनी चाहिए। अब अगर हम इसी में पैनल की बात करें तो भाई कितने वोल्ट का पैनल है जो हमारी 330 वोल्ट की VOC को कवर कर सके। पैनल अगर हम बिल्कुल छोटे पैनल से लें जो हमारे 335 वोल्ट के नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी वही लगाए गए हैं, तो 330 वाट का जो पैनल है या 335 का है, 340 का है, ऑलमोस्ट सभी की VOC सेम होती है। जो VOC हमारे पास होती है 45, लेकिन कभी भी 45 पूरी VOC काम नहीं करती, क्योंकि उस पैनल की जो टेस्टिंग है, जो उसकी मॉनिटरिंग है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हुई है। अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पास कभी भी नहीं होगा। अगर वो टेम्परेचर होगा तो उसके हिसाब से आपके पास धूप वगैरह नहीं होगी, तो वो स्पेसिफिकेशंस कभी भी सेट नहीं बैठती। बहुत रेयर चांस है कि वो सेट बैठ पाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो हमारा 45 VOC देता है वो ऑलमोस्ट 40 हमारा देता रहता है, यानी कि 40 वो लगभग हर कंडीशन में दे देता है। तो हम ये मान के चले कि जो हमारा 335 वाट का पैनल है वो हमें 40 वोल्ट दे रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को, 40 वोल्ट हमारी एक पैनल की हो गई। अब हमें VOC चाहिए 330, मिनिमम 330 VOC चाहिए, तो उसके लिए हमें पैनल लगाने पड़ेंगे 8 में हमारी 320 कवर हो रही है,
9 में हमारी 320 से ऊपर कवर हो रही है, यानी 360 कवर हो रही है। तो हम यहां पर मान के चलते हैं कि हमें अगर मान लीजिए हम 8 पैनल ही रख लेते हैं भाई, 8 पैनल में एक हमारी मिनिमम कंडीशन लगभग कवर हो रही है, या अगर हम थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो हमें 9 पैनल ही लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमें 5 VOC में पहले ही काट चुका हूं, तो उस हिसाब से आप यहां पर 8 पैनल लगा सकते हैं। तो 8 पैनल आपने लगा दिए। अब 8 पैनल से हमारी ऑलमोस्ट VOC जो 330 VOC है वो हमारी ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाएगी। अब 330 वोल्ट हमारी ओपन सर्किट वोल्ट है, वो तो कवर हो गई। वो कवर होने के बाद हमें कटाकर 220 वोल्ट हमारी मोटर के लिए हमें मिल जाएगी। अब हमारी मोटर रन हो जाएगी। 220 वोल्ट की जो मोटर है वो हमारी रन हो गई। कितने पैनल पे? 335 वोल्ट के अगर हम 8 पैनल रखते हैं तो वहां पर हमारी 220 वोल्ट की मोटर रन हो गई। अब बात करते हैं कितने HP की मोटर रन होगी। भाई वहां पर हम इन पैनल से 1 HP की चला सकते हैं, 1.5 की चला सकते हैं, या 2 की चला सकते हैं। अब फिर इसमें हम बात करेंगे एम्पियर की, कि आपका पैनल कितने एम्पियर देता है। अब जो इसमें पैनल है, जो 330 वोल्ट 340 वोल्ट में पैनल है, वो उनकी जो प्रॉपर जो मैक्सिमम जो एम्पियर होती है वो 8.5 एम्पियर तक होती है। लेकिन वही है कि वही उसकी टेस्टिंग, जो टेम्परेचर टेस्टिंग है, जो उसकी मॉनिटरिंग है, वो हमारी मैच नहीं होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो हमें 7.5 एम्पियर तक दे देगा। तो 7.5 एम्पियर हमारे पास हो गई। जो हमें वोल्ट चाहिए थी मोटर के लिए वो हमने वहां से मैनेज कर ली। तो अब हम बात करेंगे कि कितने एम्पियर की मोटर वो चलाएगा। यानी कि अगर हम सिंगल फेज से मोटर चलाते हैं तो उसकी एम्पियरिंग, अगर हम पैनल की एम्पियरिंग मान के चले 7.5 एम्पियर हमारे पास है, तो हमारी जो मोटर है जो हमारी सिंगल फेज में 7.5 एम्पियर तक लेती है, या हम ये मान लें कि 8 एम्पियर तक जो मोटर लेती है वो हमारी चल जाएगी। अब उसमें हमारी सबमर्सिबल मोटर भी आ गई, उसमें हमारी इंडक्शन मोटर भी आ गई, उसमें हमारा मोनोब्लॉक पंप भी आ गया। अब इंडक्शन मोटर क्या है? इंडक्शन मोटर, कुछ इंडक्शन मोटर ऐसी हैं कि जो हमारी 8 एम्पियर लेती हैं 1.5 HP तक, या जो सिंगल फेज में हम बात करें तो वो 5 एम्पियर तक ही ले लेती हैं। सबमर्सिबल मोटर है जो सिंगल फेज में हमारी 6 एम्पियर तक लेती है। तो इस हिसाब से जो हमारी पैनल की जो स्पेसिफिकेशंस है, जो हमें पैनल जो दे रहा है कि भाई 7.5 एम्पियर हमारा पैनल हमें दे रहा है, तो जो मोटर हमारी 7.5 एम्पियर तक ले रही है वो तो हमारी रन हो जाएगी। अब चाहे वो 1 HP हो, चाहे वो 1.5 HP हो, या अगर कोई ऐसा केस है 2 HP मोटर है, वो भी हमारी रन हो जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज और है, जो हमारी प्रॉपर ब्रांड की मोटर है, चाहे वो CG है, लूबी है, हैवल्स है, उषा है, और अन्य जो भी हमारे प्रॉपर ब्रांड्स हैं, अगर हम उन ब्रांड्स की बात करें तो उनमें जो 1.5 HP 2 HP की मोटर है वो बिल्कुल प्रॉपर, जैसे 1.5 HP की मोटर की अगर हम बात करें तो वो लगभग 7 एम्पियर या 8 एम्पियर तक लेती है, चाहे वो मोनोब्लॉक पंप हो या फिर आपका इंडक्शन मोटर हो या समर्सिबल हो। समर्सिबल इंडक्शन तो इससे भी कम ही लेती है, तो वो तो हमारी रन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास हमें इससे ज्यादा एम्पियर की मोटर चलानी है तो उसके लिए हमें एम्पियर बढ़ानी पड़ेगी। एम्पियर कितनी बढ़ानी पड़ेगी? उसके हिसाब से आप जितनी एम्पियर मोटर की है उस हिसाब से आपको एम्पियर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इस केस में डिपेंड करेगा VFD पे कि भाई क्या वो VFD सूटेबल है उस मोटर को चलाने के लिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो VFD कंट्रोलर है, और ये जो मैं बात कर रहा हूं इसमें सिंगल फेज मोटर वाले की, ये मैं VFD कंट्रोलर वाले के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर आपको ऑफ ग्रिड पे चलाना है, जैसे जिसमें आप इन्वर्टर बैटरी लगा सकते हैं, वो मैटर अलग है, वो मैं आपको फिर अलग से किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर हम VFD की बात करें तो फिर हमें ये देखना है कि VFD हमारा कितने HP तक की मोटर को चला सकता है, कितनी एम्पियर वो ले सकता है, कितनी वो इनपुट ले रहा है, कितनी वो आउटपुट दे रहा है। तो ये चीज़ें फिर हमारी डिपेंड करेंगी उस पर कि हमें कितने पैनल की सीरीज लगानी है कि हमारी ये मोटर चल जाए, 2 HP की चल जाए, 3 HP की चल जाए, या 5 HP की चल जाए। तो वो हमारा डिपेंड करेगा फिर बाद में VFD कंट्रोलर पर। वो VFD कंट्रोलर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है कि जितने आप मोटर चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको सबसे पहले तो आपको वोल्ट मैनेज करनी है। वोल्ट मैनेज करके, जैसे मैंने बताया कि वोल्ट आपको कम से कम 330 होनी चाहिए VOC। उसके बाद आपको एम्पियर मैनेज करनी है कि कितने एम्पियर वो मोटर ले रही है, वो एम्पियर भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट डिपेंड करेगा कि वो आपका VFD कितने HP तक की मोटर को चला सकता है। सिंगल फेज में कितने HP की मोटर उस VFD कंट्रोलर से रन हो सकती है। अब मान लीजिए अगर हम 5 HP सिंगल फेज की मोटर की बात करें तो सिंगल फेज 5 HP मोटर के लिए कोई भी VFD कंट्रोलर नहीं आता कि जो आपको सिंगल फेज की, क्योंकि 5 HP की मोटर लगभग आपकी 25 एम्पियर के आसपास लेती है सिंगल फेज में। तो 25 एम्पियर के आसपास का कोई ऐसा VFD कंट्रोलर नहीं है जो सिंगल फेज में 25 एम्पियर की मोटर को ऑपरेट कर दे।
तो अगर आप 5 HP की तरफ जाएं तो मेरा वहाँ निवेदन है कि आप 3 फेज मोटर में ही जाएं। वहाँ उसकी पैनल बनाना, उसका VFD जो चीज़ें हैं उसके लिए वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन सिंगल फेज में अगर आप 5 HP पर जाओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जुगाड़मेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं मोटर चलेगी। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है कि आपको कितना पैनल लगाना है, कैसे उसमें पैनल लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, कितने आपको वोल्ट बनानी है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, कितने एम्पियर मोटर लेनी है वो एम्पियर भी आपको बनानी है, ये भी इसमें चीज़ क्लियर हो गई। तो अगर आप सिंगल फेज की मोटर चलाना चाहते हैं, चाहे आपके पास 1 HP है, 1.5 HP है, 2 HP है, 3 HP है या 5 HP है, उसके लिए मैनेज इतनी चीज़ें हैं कि मैनेज आपको ये करना पड़ेगा, उसकी VOC मैनेज करनी पड़ेगी, उसके लिए एक प्रॉपर एम्पियर मैनेज करनी पड़ेगी, तब जाकर वो मोटर रन हो सकती है। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट रहता है कि क्या उस मोटर को चलाने के लिए प्रॉपर VFD मार्केट में अवेलेबल है भी या नहीं भी। अगर नहीं भी है तो मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि VFD से ही आपको मोटर चलानी है। तो VFD के बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।